एक दो बच्चा अप्रोच किया था, वो अच्छा अप्रोच है ना। हम थोड़ा अलग तरीके से इस चीज को करते हैं। इफ लॉग ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी लॉग बी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए लॉग सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, है ना। ये तीन रेशियो है, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग। तीन रेशियो बराबर है। ये मान लेते हैं तीनों जो है वो टी के बराबर है ना। हम मान लेते हैं बेटा कि ये जो तीनों बराबर है वो मान लेते हैं कि किसके बराबर है, टी के बराबर, है ना। मान लेते हैं कि ये जो रेशियो है आपस में जो बराबर है वो टी के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो एक बार इसको बराबर करो तो यहां t बाई 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, log a और b माइनस सी हो जाएगा t बाई 1। नहीं तो log a का वैल्यू कितना हो जाएगा, t इंटू बी माइनस सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा। उसी तरह से एक बार इसको जब बराबर करोगे तो log b बराबर कितना आ जाएगा, log b बराबर आ जाएगा कितना, t इंटू सी माइनस ए। उसी तरह से बेटा log c बराबर कितना आ जाएगा, अगर इसको हम बराबर करेंगे तो log c बराबर आ जाएगा t इंटू ए माइनस बी, कुछ ऐसा आएगा, है ना बेटा। अपन लोग को किसका वैल्यू निकालना है, अपन लोग को जो वैल्यू निकालना है वो इसका निकालना है, a टू द पावर b प्लस सी इंटू बी टू द पावर c प्लस a इंटू सी टू द पावर a प्लस b। इसी का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा, इसका वैल्यू कितना है, 22 है। इसका वैल्यू कितना है बेटा, 22 है। मान लिया कि हमको इसी का वैल्यू निकालना है ना, मान लिया कि इसका वैल्यू 22 है। आप क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेटा। दोनों तरफ लॉग लेंगे कितना हो जाएगा, लॉग ए टू द पावर बी प्लस सी इंटू इंटू बी टू द पावर सी प्लस ए इंटू सी टू द पावर ए प्लस बी। तुम सब जानते हो कि जो हम लॉग लगाते हैं वो बेस में लॉग लगाते हैं, है ना। और दोनों तरफ लॉग लगाना है बेटा। यहां भी नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, तो लॉग लगेगा तो पावर में नहीं, किस में लगेगा। कोई दिक्कत है, इतना स्टेप में कोई दिक्कत है बेटा, किसी बच्चों को इतना स्टेप में कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। दिक्कत है तो एस, नहीं दिक्कत है नो कमेंट कर दीजिए। इतना स्टेप में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए, एस या नो। दिक्कत है तो एस कमेंट कर दीजिए और नहीं दिक्कत है नो कमेंट करिए बेटा। कुछ नहीं, ये सब रेशियो बराबर था, हमने इस रेशियो को टी मान लिया और ये ऐसा इसलिए किए ताकि हम log a log b log c का वैल्यू निकाल सके, है ना। हमको इसका वैल्यू निकालना था, ये प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना था। मान लिया कि इसका वैल्यू कितना है, 22 है। फिर अपने मन से हम दोनों तरफ क्या किए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए। दोनों तरफ लॉग लगाने का तरीका बता ही दिए बेटा कि हम बेस में लॉग लगाते हैं, बेस में लॉग लगा दिया, है ना, बेस में लॉग लगा दिया। चलिए आइए उसको उठाते हैं। अब देखो ये इसको तो पूरे को तुम कैपिटल एक्स ले लो, इसको पूरे को तुम कैपिटल वाई ले लो, इस पूरे को तुम कैपिटल जेड ले लो। प्रोडक्ट में है, बस खाली सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कैपिटल एक्स बाई जेड, और उधर है कितना, उधर है लॉग स्मॉल वाई। देखो ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है बेटा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा लॉगटल, देखो यहां आर्गुमेंट प्रोडक्ट में है बेटा, आर्गुमेंट चूंकि प्रोडक्ट में है, आर्गुमेंट चूंकि प्रोडक्ट में है बेटा, तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, और उधर कितना हो जाएगा लॉग वाई। अब जो इसको माना था उसको रख दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, ए टू दी पावर बी प्लस सी और लॉग, फिर कितना हो जाएगा बी टू दी पावर सी प्लस ए प्लस लॉग सी टू दी पावर ए प्लस बी, और इस तरफ कितना है लॉग वाई है ना। अब देखो b प्लस सी जो है बेटा वो आर्गुमेंट का पावर है, तो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब लोग जानते हो तुम लोग। फिर ये हो जाएगा log a, और ये देखो c प्लस a जो है बेटा वो भी पावर है, तो log के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c प्लस a, और ये हो जाएगा कितना log b, है ना। और फिर देखो ये पावर है बेटा, तो हो जाएगा a प्लस बी
हो जाएगा कितना log c, और ये हो जाएगा log y। कोई दिक्कत है बेटा? अब देखो तुम यहां से log a, log b, log c का वैल्यू निकाले हो, उसको यहां रख दो। log a का वैल्यू निकाले हो तुम b प्लस c, log a का वैल्यू कितना निकाले हो बेटा? log a बराबर निकाले हो t इंटू b माइनस सी निकाले हो, फिर प्लस c प्लस a, log b का वैल्यू कितना निकाले हो बेटा? t इंटू सी माइनस ए, फिर प्लस a प्लस b, फिर log c का वैल्यू कितना निकालो बेटा? t इंटू ए माइनस बी, और इक्वल टू कितना है log y। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? आप देखो t तो सब में कॉमन है, t को बाहर निकाल लो, तो ये हो गया देखो b प्लस सी और b माइनस सी, कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये है c प्लस ए और c माइनस ए, कितना हो जाएगा बेटा? c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये है a प्लस बी, ए माइनस बी, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और t तो बाहर निकाल लिया हमने कॉमन। इधर कितना बेटा? log y है। देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया बेटा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। क्लियर यहां तक? यहां तक अगर स्टेप क्लियर है बेटा तो बता दो जल्दी से फटाफट। यहां तक अगर स्टेप क्लियर है तो बता दो फटाफट, और कोई डाउट्स है बेटा तो क्लियर कर सकते हो। हम देखो इसको हम स्टेप नंबर 1, इसको स्टेप नंबर 2, इसको स्टेप नंबर 3, इसको स्टेप नंबर 4, है ना, इसको स्टेप नंबर 5, इसको स्टेप नंबर 6, ठीक है, और इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, है ना, और इसको 11। कौन सा स्टेप में दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो स्टेप बता दीजिए, और नहीं दिक्कत है नो लिख दीजिए। नहीं दिक्कत है तो नो लिख दीजिए। कुछ नहीं बेटा, बस प्रॉपर्टी लगाते गए हैं, कुछ ऐसा नया काम नहीं किया बेटा, ठीक है। ये रेशियो दिया होता है, इसको हम टी माने, इसको हम ऐसा इसलिए किए ताकि हम log a, log b, log c का वैल्यू निकाल सके। निकाल लिया यहाँ पे, फिर जिसका वैल्यू हमको निकालना था उसको हम y मान लिए, y मान लिए, फिर क्या किए, दोनों तरफ log लगा दिए। log लगाने से ये इस तरह से हो गया। अब ये चूंकि आर्गुमेंट यहाँ प्रोडक्ट में है, इसको x बाई जेड नहीं भी मान सकते थे, यहाँ सिंपली तोड़ देते, यहाँ के बाद सीधे ये लिख सकते थे हम, लेकिन सोचे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब चूंकि ये पावर था बाहर आ गया, पावर था यहाँ आ गया, पावर बाहर आ गया, और पहले से ही log a, log b, log c का वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पे, है ना, बस वहाँ पे रख दिए। log a का वैल्यू था b माइनस टी इंटू बी माइनस सी, log b का वैल्यू था टी इंटू सी माइनस ए, और log c का वैल्यू था टी इंटू ए माइनस ए। टी बाहर कॉमन कर लिए, ये सब कट पिट गया। कोई दिक्कत है बेटा? अरे भाई कुछ नहीं, यहां पे ए को कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल 8 में किसी को दिक्कत है? यहां बस एक्स का वैल्यू रख दिए हैं। एक्स का वैल्यू एक्स किसको माने थे? ए टू दी पावर बी प्लस सी को। बाई किसको माने थे? बी टू आर सी प्लस ए को। जेड किसको माने थे? सी टू दी पावर ए प्लस बी को। बस ऐसा कर दिए, और क्या, ये क्लियर हो गया। मिटाएं इसको, मिटाते बेटा, मिटा रहे हैं इसको। हमको ध्यान रखो बाई का वैल्यू निकालना है, यानी इसको हमने बाई माना है तो बाई निकालना है हम लोग को। चलो आते हैं। अब जरा सोचो बेटा कि टी, और इधर तो जीरो बच गया, और ये हो गया कितना log बाई, ये हो गया जीरो, ये हो गया log बाई। जब log हटाएंगे बेटा तो बेस नहीं कुछ है तो 10 है, ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर जीरो, कितना हो जाएगा 1, यानी बाई इक्वल टू कितना हो गया 1। बाई ही निकालना था ना, बाई बराबर कितना आ गया, जिसको हम बाई माने थे उसका वैल्यू 1 आ गया। क्लियर है बेटा ये सवाल? क्या क्लियर है ये सवाल? ये सवाल भी बेटा मेंस में भी पूछा हुआ है और ये सवाल एडवांस में पूछा हुआ है। आप सबको बता दें हम कि बहुत बार एडवांस का जो क्वेश्चन होता है बेटा, बहुत बार जो एडवांस का क्वेश्चन होता है वो कभी कभार क्या, हर साल कम हम एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में, एक मैथ में, हर साल एक डायरेक्टली उठा कर रख देता है एक सवाल मेंस में।
यानी कि जो तुम्हारा मेंस होता है हर साल, उसमें डायरेक्टली 2-3 सवाल डायरेक्टली रहता है, मतलब एडवांस से ही उठाया रहता है। इसलिए हम लोग बच्चों को शुरू से ही बोलते हैं कि चैप्टर वाइज आईआईटी का सॉल्यूशन करते चलो, ठीक है। आप जरा समझो बेटा, आप जरा समझते हैं हम लोग, है ना, आप जरा हम लोग समझते हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले एक बहुत पहले हम सवाल दिए थे बेटा तुम लोग को। सवाल कुछ इस तरह से रहा होगा, 4 to the power x माइनस, ये सवाल रहा होगा, और इसमें दिए होंगे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। कोई बच्चा मेरे को कमेंट करके बता सकता है ये कौन इक्वेशन है ये? कोई बच्चा मेरे को कमेंट करके बता सकता है ये कौन सा इक्वेशन है? कोई बच्चा मेरे को बता सकता है ये कौन सा इक्वेशन है? ये किस प्रकार का इक्वेशन है? इक्वेशन तो है, इतना बात तो समझ में आ रहा है। मैथ का टर्म है 0 के बराबर है, मैथ का टर्म है 0 के बराबर है, मैथ का टर्म है 0 के बराबर है, तो ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कोई भी मैथ का टर्म यदि 0 के बराबर आता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ये शुरू से आप लोगों को सिखाते आ रहे हैं, बेसिक्स में ही सिखाया है ना। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो हम सॉल्व करने के लिए तुम लोग को सिखाया नहीं बेटा। तो जब भी कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, सुन लो बेटा, जब भी कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या, तो उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन में टर्न करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक में ज्यादातर टर्न करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम 9th-10th में ही सॉल्व करने के लिए सीखा है, हम भी थोड़ा सा यहां पे बता दिए थे एक बार, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, यहां पे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, है ना, और -5 इंटू 2 टू आर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। और तो हो जाएगा 2 के पावर एक्स इंटू 2 -5 इंटू 2 के पावर एक्स प्लस क्या 6। मैथ में कभी भी बेटा अगर कोई टर्म रिपीट कर रहा हो, मैथ में कभी भी अगर कोई टर्म रिपीट कर रहा हो, जैसे देखो यहां 2 के पावर एक्स रिपीट हो रहा है। मैथ में यदि कहीं भी कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा हो, मैथ में कहीं भी कोई टर्म यदि बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उस टर्म को किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। उस टर्म को किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दो बेटा। देखो 2 के पावर एक्स बार बार रिपीट हो रहा था, उसको हमने टी से रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये टी कितना हो गया, टी स्क्वायर -5, और 2 के पावर एक्स को टी लिए हो तो टी और प्लस क्या 6। अब देखो ये एक साधारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो गया। अब यहां से t बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 3 निकाल भी सकते हो, है ना। रूट्स निकालने का तरीका कैसे बताएं? देखो अगर इक्वेशन x में रहता तो यहां x लिखते, इक्वेशन चूंकि t में है तो यहां t लिखेंगे। अगर इक्वेशन यहां y में रहेगा तो यहां y लिखेंगे, माइनस बी तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो -5 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 1, और c कितना है बेटा, c है 6, अब आई कितना 2 इंटू 1 है, तो t बराबर देखो कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया। एक बार प्लस ले लो, देखो 25, अब है ना 1 इंटू 6 है बेटा, तो 25 - 24 अंडर रूट 1 आ गया।
तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा बाई 2, ये 3 हो गया। एक बार माइनस ले लो तो 5 माइनस 1 बाई 2 तो कितना हो गया, 2 हो गया। पहले ही लिख दिए थे 2 और 3 होगा इसका रूट्स, है ना। अब हमको t नहीं निकालना है बेटा, हमको x निकालना है। ये तो t में इसलिए कन्वर्ट किए ताकि ये साधारण इक्वेशन में आ जाए जिसको हम सॉल्व करने पहले जानते हैं। सुन लो, ये लाइन क्लियर हुआ। ये 3 लाइन बोल रहे हैं, यदि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, यदि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, यदि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो या लॉगरिथमिक इक्वेशन हो, तो इसको सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को पहले अलजेब्रिक इक्वेशन में, यानी ज्यादातर हम लोग क्वाड्रेटिक में तब्दील करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ज्यादातर हम लोग क्वाड्रेटिक में तब्दील करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए जानते हैं, इस प्रकार सॉल्व करते हैं, है ना। बात समझे। और तीसरी बात हमने बोला है कि यदि मैथ्स में अगर किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कोई टर्म अगर बार बार रिपीट हो रहा है, यदि किसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें यदि कोई टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस टर्म को आप किसी अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, तो वो इक्वेशन जो होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और जहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने टी में तब्दील किया इसको, है ना। ये सारे बच्चों का क्लियर है यार, ये सवाल देख लो क्या किया भाई। ये ऐसा इक्वेशन था, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। ये 4 के पावर x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और पहले से पावर x था, तो है ना, क्या फर्क पड़ता है, पहले x हो चाहे पहले 2 हो, तो x इंटू 2 लिख दिए, है ना। और चूंकि 2 के पावर x बार बार रिपीट हो रहा था, उसको हमने अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो 2 के पावर x को t मान लिए, तो t के पावर 2 हो जाएगा ना। तो ये हो गया t के पावर 2 माइनस 5 और 2 के पावर x को t, तो 5 प्लस 6। ये क्लियर है? क्लियर है तो s लिख दो। यदि क्लियर है ये कंसेप्ट तो s लिख दो। ये क्वेश्चन हमको लगता है 3, 4, 5 क्लास पहले ही दिया था, है ना। वहां पे चूंकि लॉग हम नहीं पढ़ाए थे, लॉग का प्रॉपर्टी वगैरह आपको नहीं पता था, इसलिए उस टाइम में ये सवाल हम डिस्कस नहीं किए थे। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन हो या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो, डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है अपने पास, है ना। तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं बेटा कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी क्वाड्रेटिक में तब्दील करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करने के लिए आता है ना। -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2 है। चूंकि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन t में था तो यहां t लिखे, अगर ये x में रहता तो यहां x लिखते, है ना। ये बात हमने बताया था आप लोग को। लॉक कर दे बेटा। चलिए अब हमको t नहीं निकाला, हमको x निकालना है। तो t किसको लिया था, t लिया था 2 के पावर x को, तो 2 के पावर x इक्वल टू 2। तो यहां तो देखो दोनों तरफ बेस सेम है बेटा, तो पावर भी क्या होगा सेम। यहां x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब 2 के पावर x इक्वल टू 3। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग में लेके जाओगे या ऐसे कर दो टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेगा। अब तो तुम दोनों तरफ लॉग लेने के लिए भी जानते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो हम जानते हैं बेटा जब भी लॉग लेते हैं तो बेस में लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 के पावर x इक्वल टू log 3 हो जाएगा बेटा। चूंकि ये वाली जो x है वो आर्गुमेंट का पावर है ना। ये वाली जो x है वो log आर्गुमेंट का क्या है, पावर है। इसको मिटा रहा हूं बेटा, है ना, इसको मिटा रहा हूं बेटा। तो x बाहर आ जाएगा इंटू log 2 और ये कितना हो जाएगा log 3। ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा log 3 डिवाइड बाय कितना log 2 हो जाएगा बेटा। अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी तुम लगा सकते हो, यहां पे कितना हो जाएगा log 3/2। तो एक x इक्वल टू 1 आ गया और एक x इक्वल टू log 3/2 आ गया। अच्छा कितना बच्चा है, अच्छा कौन कौन बोलता है इसको देखकर ऑप्शन टिक करेगा। क्या इसको देखकर ऑप्शन टिक करोगे? अगर देखकर ऑप्शन टिक करोगे तो एस लिखो, और अगर ये x के वैल्यू को देखकर ऑप्शन टिक नहीं करोगे तो नो लिखो। ये x का 2 वैल्यू मिला है हमको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हमने बोला था ना, कल भी चीख के बोला है, कल भी हमने चीख कर बोला है कि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो x का वैल्यू देखकर ऑप्शन टिक नहीं करना है ना। जब भी तुम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो x का वैल्यू जो निकला है उसको देखकर ऑप्शन टिक नहीं करना है, बल्कि जो भी x का वैल्यू निकला है उसको बारी बारी से मूल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। यदि x के वैल्यू को खिलाने से LHS बराबर क्या जा RHS, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, और यदि ऐसा करने से नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। लॉक कर दिया जाए। तो पुट करके देखना
ऐसे हमको लग रहा है 1 तो दिख ही रहा है, 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 और 2 के पावर 1, तो 2 हो गया, 10 हो गया, 10 माइनस 10, 1 तो पक्का से सोल्यूशन लग रहा है, क्योंकि 1 को खिलाने से LH इक्वल टू RH आ रहा है। log 3/2 खिला के देख लो एक बार, चलो खिला के देख लेते हैं, तुम लोग पे काम क्यों छोड़े, है ना। 1 सोल्यूशन हो गया, क्लियर हो गया सबका, 1 सोल्यूशन है ये सबका, क्लियर हो गया ना। अब log 3/2 खिला के देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 log 3/2 माइनस 5 और 2 टू दी पावर log 3/2 और प्लस 6, इधर तो पहले से ही 0 है, इसका देखते हैं, ये 0 आना चाहिए। तो तुम जैसा कि देख सकते हो बेटा, ये 4 है ना, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर, और पहले से पावर कितना था, log 3/2 था, माइनस 5, यहां देखो ये दोनों सेम है, पूरे का बेस log का बेस सेम है, कितना हो जाएगा ये पूरा वैल्यू log के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, जानते हो तुम, पूरे का बेस और log का बेस सेम है, तो जो पूरा वैल्यू है वो log के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा, प्लस 6 पहले से था, देख लेते हैं। क्योंकि ये वाली जो 2 है बेटा वो log के बाहर, ये 2 का पावर तो है ही, लेकिन log के बाहर मल्टीप्लाई भी है, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर log 3 स्क्वायर और बेस में 2 है, माइनस ये हो गया 15 और प्लस 6, पहले से तो ये 0 था ही। अब देखो फिर से पूरे का बेस और log का बेस सेम है, तो ये जो पूरा वैल्यू होगा बेटा वो log का आर्गुमेंट कितना है, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 15 प्लस, तो देखो ये भी 0 हो रहा है और वो भी 0 हो रहा है, यानी log 3/2 को भी रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है, log 3/2 को भी रखने से LHS और RHS आ रहा है, तो दोनों सोल्यूशन होगा। लॉक किया जाए, लॉक किया जाए बेटा, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बेटा। तो आज के बाद जब भी कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, तो ध्यान रखें बेटा। वैसे मैं बता दूं, ये भी सवाल बहुत पहले, मतलब 10-15 साल पहले ये भी मेंस में पूछा हुआ सवाल है। आईटी स्क्रीनिंग होता था, उसमें मेंस नहीं था, 2001 के बाद मेंस का कंसेप्ट आया, ठीक है ना। तो ये भी सवाल जो है मेंस में पूछा हुआ है। बेसिक से बेटा जानते हो 3 से 4 सवाल रहेगा, इसलिए बेसिक को एकदम अच्छे से ग्रिप कर लो। बेसिक अगर अच्छा कर लिया बेटा तुम लोग, तो चैप्टर वगैरह में तो दम होता है, कोई दम नहीं होता है, मेन बेसिक ही है। बेसिक जो बच्चा जितना अच्छे से करेगा उसका उतना ही दमदार चैप्टर्स भी होते चल जाएगा, क्योंकि आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सब बेसिक्स का वहां पे इस्तेमाल भी होगा, ठीक है ना। एक सवाल और लिखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या समझा बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या समझा बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। चलिए लॉग बेस में है 4 और ब्रैकेट के अंदर 2 log बेस 3, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस log 2, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस कितना 3 log x बेस 3, कितना ब्रैकेट हो गया 1 2 3, तो 3 ब्रैकेट हो गया बेटा, है ना। 1 2 3 ब्रैकेट है, तो 3 ब्रैकेट देना पड़ेगा इधर, और इधर है 1/2। अच्छा बेटा, वो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है सृष्टि, हम देख लेते हैं बेटा कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग है। ये क्वेश्चन फिलहाल करिए, टाइम दे या करना शुरू कर दें, 2 मिनट का टाइम दे दें, या फिर तुम लोग कर लोगे आसानी से। इस क्वेश्चन को क्या हम तुरंत करवा दें, या फिर तुम लोग 2 मिनट ट्राई करोगे, या बना लोगे, मतलब तुम लोग इस क्वेश्चन में बेटा क्या हम 2 मिनट आप लोग को टाइम दे दें, टाइम। चलिए ठीक है,
चलिए टाइम दिया आप लोग को, चलिए ठीक है, चलिए 1 मिनट बनाइए आप लोग। बहुत सीधा सीधा सवाल है बेटा, इसमें भी क्या है, लॉग के ऊपर लॉग है, बहुत आसान है। लॉग के ऊपर लॉग है बेटा, तो पहले इस लॉग को सॉल्व करेंगे, इसको कुछ मान लो, फिर इस लॉग को करेंगे, है ना, ऐसे ही करते जाओ बेटा। इसको खाली लॉग के ऊपर लॉग लगा के तुम लोग को डरा रहा होगा, ये सवाल बिल्कुल एकदम झंडू बाम टाइप का सवाल है बेटा, ये कोई सवाल में दम नहीं है। चलो बेटा हम देते हैं 2 मिनट टाइम, करिए फटाक से करिए, जल्दी जल्दी करिए जरा सवाल को। x = 3 देख लेते हैं, देख लो, यहां पे देख भी सकते हो 3, तो 3 1 3 4, फिर 2 1, फिर 3, फिर 1 2, हाँ सही है बेटा, 3 सही है। जिस बच्चे ने भी 3 लाया है उसका सही है बेटा, ठीक है। जिस बच्चे ने, इसको चेक भी करना है बेटा कि x = जो लाए हो उसको रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ध्यान रखना है बेटा। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एंड व्हेन यू फाइंड द x का वैल्यू ऑफ x, देन विदाउट पुटिंग द फाउंड वैल्यू या ऑब्टेन्ड वैल्यू, वी कांट कमेंट आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे कमेंट करने के लिए जो भी x का वैल्यू आया है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पहले बारी बारी से पुट करेंगे। अब फटाफट होना चाहिए मेरे ख्याल से ये सवाल, ठीक है। देखो बहुत तकलीफ है जिस बच्चे को बहुत तकलीफ है बेटा, इसको कैपिटल X ले लो, तो ये हो गया log कैपिटल X बेस 4, इधर 1/2 है। ये जब log हटाओगे तो ये हो जाएगा कितना, समझ ही रहे हो, बेस का रूल बदलेगा नहीं, ये वाली आ जाएगा यहाँ पे और ये वाली आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा कैपिटल X। कैपिटल X को तुमने क्या लिया था, कैपिटल X को लिया था तुमने 2 log, है ना, फिर 1 प्लस log 2, और यहां बेस 3 है, 2 log 3 और 1 प्लस log और 1 प्लस 3 log x बेस 3। इस बार 2 ब्रैकेट है ना, तो 2 ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। और 4 के बाद 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जरा देख सकते हो ये 2 से 2 कट भी गया, तो कितना बचेगा यहां 1, तो यहां बच गया तुमको log 3 1 प्लस log 2 और 1 प्लस 3 log x बेस 4, इधर 1 बचा है बेटा, है ना। अब फिर से इसको क्या ले लो, इसको तुम कैपिटल X मान लो, तो ये हो गया log कैपिटल X बेस 3 और ये 1 हो गया। यहां से log हटाओगे तो कैपिटल X = कितना हो जाएगा, 3 के पावर 1, कितना आ जाएगा बेटा 3 के पावर। फिर कैपिटल X तुमने किसको लिया था, 1 प्लस log 2 और 1 प्लस 3 log x बेस 4, और इधर कितना है बेटा 3 है ना, 3 है। अब ये 1 को उस तरफ भेज दो, तो कितना बचा log 2 और 1 प्लस 3 log x बेस 4, ये 1 को इधर भेजेगा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। अब फिर से इसको कैपिटल X ले लो, है ना, बारी बारी से एकदम बेटा, स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्व करो, एक एक log को सॉल्व करो। इधर 2 है तो log हटाओगे तो x कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 यानी 4 आ गया। x किसको माना था बेटा, x माना था 1 प्लस 3 log x बेस 4 = 4, ये वाली 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 log x बेस 4, और ये भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 बचा, ये हो गया log x बेस 4 = 1। x = कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, अच्छा ये 3 था, सॉरी ये 3 था बेटा, ये 3 था, है ना, ये 3 था बेटा, ये 3 था, चलो ये 3 था, है ना, ठीक, ये 3 था बेटा, ये यहां पे बेस 3 था, यहां बेस 3 था, है ना, यहां बेस 3 था, यहां बेस 3 था, यहां बेस 3 था, तो x = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने कल ही बोला था बेटा, अगर log के ऊपर log है तो पहले इस log को सॉल्व करो, क्योंकि ये जो log है इसका आर्गुमेंट ये पूरा है, तो ये पूरे आर्गुमेंट को हमने कैपिटल X मान लिया। ये वाली log अपने आप हट गया, हटा के ये आ गया, फिर 2 से 2 कटा, फिर हमने ये log को सॉल्व किया। ये log के लिए ये पूरा का क्या है, आर्गुमेंट है, तो ये फिर पूरे आर्गुमेंट को हमने x मान लिया। फिर यहां से ये log का भी काम खत्म हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, 1 को उधर भेज दिए बेटा, 1 को हम उधर भेज दिए, फिर ये log को सॉल्व किए, फिर यहां इस आर्गुमेंट को कुछ मान लिए,
इस तरह से करते हुए सॉल्व करते चले गए। कोई डाउट है इस सवाल में? इस सवाल में किसी बच्चों को डाउट है? इस सवाल में किसी बच्चों को डाउट है? बाकी बच्चे कमेंट करें। और सारे बच्चे कमेंट करो बेटा। क्योंकि देखो ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होगा बेटा, जब पहली बार बच्चा पढ़ रहा है ना तो सवाल करवाने में या सवाल समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, है ना। जहां जहां जिस स्टेप में दिक्कत है उसको एक बार दो बार दिखेगा। इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत होगा तो मेरा फोन कॉल भी लगा के पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। और किसी बच्चे को तकलीफ है इस सवाल में बताइए। चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, लेकिन इसको कल डिस्कस नहीं करेंगे। जिस बच्चों को तकलीफ होगा हमको फोन करके पूछ लेगा। कल हम लोग मॉड शुरू करेंगे बेटा। कल एकदम बिल्कुल नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो एकदम सारे के सारे बच्चे एकदम लाइव रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि बहुत बच्चे नहीं भी लाइव हैं, है ना। Find the number of solution. Find the number of solution of. Find the number of solution of under root log of minus x base 10, और ये हो जाएगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर बेस 10। पहला सवाल, पहला। दूसरा सवाल, फोर टू द पावर log 9 सॉरी प्लस 9 टू द पावर 9 टू द पावर log 4 बेस 2 इक्वल टू 10 टू द पावर log 83 बेस x। तीसरा सवाल है log बेस 4 log x बेस 2 प्लस log 2 log x बेस 4। चौथा सवाल है, देख रहे हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा कहां कहां जा सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, कैलकुलस हो, लॉग हो, अलजेब्रा हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। चौथा, 4 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9 इंटू 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये चार सवाल, लेकिन हम इसको कल डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये उन्हीं बच्चों को बता, मतलब जिसको मन होगा वो हमको फोन करके पूछ लेगा, ठीक है ना। देख लो इसमें भी रिपीट कर रहा है, यहां बेस तो एक्सचेंज कर ही सकते हो, 4 है तो 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, तो log x बेस 2 रिपीट कर रहा है,
हमने बोला है कि जब लॉग रिपीट करे तो क्या करते हैं, ये सारी बात बता दिया है। यहां भी देखो रिपीट वाला सवाल होगा, और ये सब सवाल थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस पे है, तो बनाओ, ट्राई करो, और यदि डाउट्स है तो पूछो, लेकिन सब मिलकर जरूर। बाद बाकी जब कैंपस में आओगे तो फिर करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं, हम कल मिलते हैं। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज बेसिक जो क्वेश्चंस था बेटा लॉग का, जितने बेसिक क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने बेसिक क्वेश्चंस के तौर पे करवा दिया है, ठीक है। अब लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन नहीं, बहुत मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं मेंस में एडवांस से पूछा हुआ सवाल था इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग सब यूं ही मन लगा के पढ़ते रहिए, और फिर हम बेटा कल मिलते हैं, है ना। और जो लोकल पटना का बच्चा है वो कैंपस में क्या आके भी ये सब सवाल पूछ सकता है, लेकिन हम इसको कल ऑनलाइन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन डिस्कस करने में क्वेश्चंस थोड़े से आपको तंग कर सकता है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि सामने से और ऑनलाइन में क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक डिफरेंसेज हो जाएगा। बाकी जगह पे तो हम, क्योंकि यहाँ सब कैलकुलेशन होता है, इसलिए जो जो क्वेश्चन हम खास और जो क्वेश्चन वाला एपिसोड है उसको एक बार दो बार, जहाँ अगर तकलीफ हुआ है तब तो एक दो बार देखिए, और नहीं तकलीफ हुआ है तो फिर देखने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू।